हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम बच्चों देखी, तो वो बहुत डिटेल में हमारी हो गई। उतनी भी एग्जांपल्स आप बहुत अच्छे से करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। अब बच्चों आज हमें एक नया टॉपिक देखना है और ये नया टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। बच्चों आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो बच्चों आज हम ये जो COH ग्रुप है तो इस COH ग्रुप का यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप के स्ट्रक्चर का क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। तो ज़रा देखते हैं। जैसे अभी ये देखिए, समझ लो ये जो है मोनोवैलेंट C, फिर ये डबल बॉन्ड O, ये दो लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH। अब बच्चों ये है कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर नंबर 1। अब यहाँ पे आप H रखेंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप रखेंगे तो क्या बनेगा, एसिडिक एसिड। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि ये मोनोवैलेंट C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर नंबर 1 है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे रेजोनेंस फेनोमेनॉन होता है और रेजोनेंस फेनोमेनॉन में क्या होता है, देखिए ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास जाती हैं तो ऑक्सीजन के पास अब 3 लोन पेयर होंगी और कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और हमें अगला स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा मिलेगा, कार्बन पर अब पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हमें यहाँ पे ऐसे मिलेगा इस तरह नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये हमें मिलेगा OH ग्रुप, ये एज इट इज़। अब बच्चों यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये पूरा का पूरा कार्बन पर रहता नहीं। रेजोनेंस के कारण ये भी कम होता है। कैसे कम होता है, देखिए कैसे कम होता है। ऑक्सीजन की 2 में से एक लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आती है। अब जैसे लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आती है, कार्बन का पहुंचा चला जाता है, लेकिन लोन पेयर ऑक्सीजन से दूर गई। इससे होता क्या है कि उस ऑक्सीजन पर क्या आता है, नेगेटिव, उस ऑक्सीजन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह, और हमें ये मिलेगा स्ट्रक्चर नंबर 3। क्या मिलेगा बच्चों, हमें स्ट्रक्चर नंबर 3। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है लेकिन वो परमानेंटली उसके ऊपर रहता नहीं। ऑक्सीजन की लोन पर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आ गई, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, बदले में ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों इन तीनों स्ट्रक्चर का हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं। इन तीनों का मैं यहाँ पे नीचे क्या बताता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इधर बताता हूँ। ये ऐसा निकाल लो, इधर O और इधर ये O और यहाँ पे क्या रहेगा, H। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो हम ये CO बॉन्ड ना ऐसा प्योर डबल बॉन्ड दिखाएंगे ना ऐसा प्योर सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे। हम इसको इंटरमीडिएट यानी क्या दिखाएंगे बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाएंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड आपको मालूम है ये पार्शियल डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड से वीकर होता है, लेकिन प्योर सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। प्योर सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। अब ये देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल, तो हम यहाँ पे भी ना सिंगल दिखाएंगे ना डबल, हम दिखाएंगे क्या दिखाएंगे, पार्शियल डबल। अब कार्बन पर 0 चार्ज है, +1 है, 0 है, हम दिखाएंगे ना 0 ना +1, हम दिखाएंगे क्या दिखाएंगे, प्लस डेल्टा। यहाँ पे 0 चार्ज है, -1 -1, तो हम यहाँ पे 2 लोन पे तो दिखा ही सकते हैं, हर स्ट्रक्चर में है।
यहाँ पे हम दिखाएंगे माइनस डेल्टा। यहाँ पे ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1, तो हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, प्लस डेल्टा। बच्चों ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक और यू कैन से मोस्ट करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर कार्बोक्सिल ग्रुप को 100% परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकाला मैंने इन 3 स्ट्रक्चर्स की मदद से, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, वी कैन से दैट इट इज द मोस्ट रियलिस्टिक मोस्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इसके बारे में देखते हैं, क्या देखते हैं। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है बच्चों, ये प्लेनर ग्रुप होता है। क्या होता है, प्लेनर ग्रुप। ये प्लेनर ग्रुप होता है, मतलब इस टाइप का होता है, जरा इस टाइप का। मतलब कैसे होगा, मतलब कैसे होगा, ये यहाँ पे समझ लो ऐसा कार्बन है, बराबर, ये कार्बन है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये OH ग्रुप का ऑक्सीजन है, और इधर H अल्किल ग्रुप का कार्बन कोई भी रह सकता है। मतलब बच्चों ऐसा प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। प्लेनर ऐसा लगता है जैसे ट्रायंगल के सेंटर में ये कार्बन है, ऐसे लगता है बच्चों जैसे कि इसको अपन इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करते हैं, इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे ट्रायंगल के सेंटर में कार्बन है, ट्रायंगल के 2 कॉर्नर पर 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कॉर्नर पर यदि फॉर्मिक एसिड रहा तो H रहेगा, ऐसे रहा तो CH3 ग्रुप का क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। ओके, इस तरह। अब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन है बच्चों, इसकी हाइब्रिड स्टेट रहती है sp2। ये जो दोनों ऑक्सीजन है इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहती है, sp2। अब ये जो CCO बॉन्ड एंगल है बच्चों, CCO ये 120 डिग्रीज का रहता है ड्यू टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन। और ये OCO, ये जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, OCO ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी कितने डिग्रीज का रहता है, 120 डिग्रीज का। कितना रहता है, 120 डिग्रीज का, इस तरह। तो remember carboxyl group is a planar group. It seems that as if the carboxyl carbon is situated at the center of equilateral triangle. The 2 oxygen atoms are situated at the 2 corners of the triangle, while one corner is occupied by either hydrogen atom if the acid is formic acid, or by the carbon of alkyl group. This carbon of alkyl group, it will be in sp3 hybridization state. It will be in sp3 hybridization state, and because of the sp2 hybridization of this carbon, the CCO bond angle is of 120 degrees, and the OCO bond angle will be also of 120 degrees. दूसरी बात मैं बताता हूँ, अल्डेहाइड कीटोन में भी इस कार्बन कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है रे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अल्डेहाइड कीटोन्स देखो, अल्डेहाइड कीटोन्स में भी आपको मालूम है कि इस कार्बन पर अल्डेहाइड कीटोन्स में भी क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ऑक्सीजन पर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन बच्चों फर्क है, क्या फर्क है, अल्डेहाइड कीटोन्स में कार्बन कार्बन पर जो चार्ज रहता है वो ज़्यादा होता है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन कार्बन पर जो चार्ज रहता है वो क्या होता है, कम। कार्बोक्सिलिक कार्बन पर जो चार्ज होता है वो कम क्यों होता है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ये लोन पेयर यहाँ पे आती है पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और जिससे कार्बन का चार्ज क्या होता है, कम। ध्यान में रखना बच्चों, अल्डेहाइड्स और कीटोन्स में कार्बन कार्बन पर जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। उसकी तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन कार्बन पर जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, कम। तो वी से दैट द कार्बोक्सिल कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, लेस इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन की उसको इतनी जरूरत रहती नहीं। क्यों, क्योंकि चार्ज कम रहता है ये लोन पेयर यहाँ पे आने के कारण। तो ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में। तो यदि आपको पूछा गया है कि टेल सम पॉइंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, तो यू विल से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्लेनर इन नेचर. The carboxyl carbon is situated, it seems that as if the carboxyl carbon is situated at the center of the equilateral triangle. The two oxygen atoms are situated at the two corners of the equilateral triangle,
and one corner, remaining corner is occupied either by hydrogen atom if the acid is formic acid or by the carbon of alkyl group. The CCO bond angle is of 120 degrees, OCO bond angle is of 120 degrees. This is due to the sp2 state of the carboxyl carbon. The habitat state of both the oxygen atom of COH group is sp2. The singly bonded carbon is in sp3 hybridization state. रही बात ये जो कार्बन ऑक्सीजन CO बॉन्ड है ना। अब बच्चों हम ये कार्बोक्सिलेट आयन लेते हैं, हम बच्चों ये कार्बोक्सिलेट आयन लेते हैं, है ना। ये कार्बोक्सिलेट आयन आप लो, अब इसमें भी ये प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन चला गया एज अ प्रोटॉन, तो कार्बोक्सिलेट आयन तैयार होता है बच्चों। और इस कार्बोक्सिलेट आयन में भी क्या होता है, रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस। और फिर आपको क्या मिलता है, ये मिलता है ये सेकंड स्ट्रक्चर। क्या मिलता है आपको, ये सेकंड स्ट्रक्चर। अब इन कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा रे, तो यहाँ पे ये O, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हम दिखाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, जीरो चार्ज -1 हम दिखाएंगे माइनस डेल्टा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हम दिखाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे -1 चार्ज, ये जीरो चार्ज हम क्या दिखाएंगे, माइनस डेल्टा। बच्चों कार्बोक्सिलेट आयन में आप देख रहे हैं कि दोनों CO बॉन्ड दे हैव गॉट अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये दोनों CO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों, ये होती है 1.26 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कितनी होती है, 1.26 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इतनी होती है 1.26 एंगस्ट्रॉम यूनिट। बच्चों ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में। इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ। बस इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप का प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। कार्बोक्सिल कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2, दोनों ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी sp2, CCO और OCO दोनों बॉन्ड एंगल जो है अराउंड दैट कार्बोक्सिल कार्बन दे आर ऑफ 120 डिग्रीज। कार्बोक्सिल कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बन कार्बन ऑफ एल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये सब बातें हमने देखी। और कार्बोक्सिलेट अनायन में जो दोनों CO बॉन्ड्स है दे आर पार्शियल डबल बॉन्ड, और दोनों CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, और वो है बच्चों 126 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, तो चलो अब आगे जाते हैं। अब इधर अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स। बच्चों ये मेथड हमें नई नहीं है, हमने एल्डेहाइड्स कीटोन्स में भी ये रिएक्शन देखी है, फिर भी एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए समझ लो मेरे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, वेयर R में बी आइदर हाइड्रोजन एटम और एनी अल्किल रेडिकल। अब इसमें प्राइमरी अल्कोहल का समझ लो मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ K2Cr2 एंड डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करके। अब आपको मालूम है बच्चों कि ये एक ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, अब ये दो हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, H2O। कार्बन ऑक्सीजन में बच्चों क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और मुझे क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। अब आप यहाँ पे चाहे तो एसिडिफाइड KMnO4 यूज़ कर सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर सकते हैं, या CrO3 H2SO4 जिसको हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
CrO3 इन H2SO, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। तो आपको अल्डेहाइड मिलेगा और CH2H ग्रुप CHO ग्रुप में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अब ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। अल्डेहाइड में कार्बन कार्बन पर इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है बच्चों, तो aldehydes are very sensitive towards oxidation. So as soon as aldehydes are formed, if they are present in the reaction mixture, they will further undergo oxidation readily due to that easily oxidizable hydrogen. वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा और आपको मिलेगा बच्चों RCOOH। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, RCOOH सामने लिखता हूँ मैं। तो क्या हो गया बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 और न्यूट्रल KMnO4 or CrO3 in H2SO4 or acidified K2CO7. Primary alcohols first give aldehydes. As soon as aldehydes are formed, they readily undergo further oxidation and finally give corresponding carboxylic acids. तो ये है, तो प्राइमरी अल्कोहल ने आपने पहले क्या दिया, करस्पॉन्डिंग अल्डेहाइड कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्डेहाइड ने फाइनली क्या दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब समझ लो मैंने मिथिल अल्कोहल लिया, तो ये पहले मुझे देगा फॉर्माल्डेहाइड और फॉर्माल्डेहाइड मुझे बाद में फाइनली क्या देगा, फॉर्मिक एसिड। समझ लो मैंने इथिल अल्कोहल लिया, तो पहले मुझे क्या मिलेगा देखो, एसिटाल्डेहाइड, और फाइनली मुझे क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। क्या मिलेगा मुझे, एसिटिक एसिड। इसी तरह यदि आपने समझ लो ये लिया CH2 CH3 CH2 CH2H एन प्रोपिल अल्कोहल लिया, तो आपको पहले क्या मिलेगा, ये प्रोपियोन अल्डिहाइड, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, प्रोपियोनिक एसिड। फाइनली आपको क्या मिलेगा, प्रोपियोनिक एसिड। तो इस तरह से बच्चों इस रिएक्शन में CH2H ग्रुप पहले कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है CHO ग्रुप में अल्डेहाइड के, और बाद में CHO ग्रुप कन्वर्ट होता है COH ग्रुप में। अब पहले स्टेप में क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन की जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो चेंज हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, और बाद में वो वही रही है ना, बाद में ये कार्बन कार्बन है CO ग्रुप, ये sp2 और ये sp2, ये भी sp2 और ये sp2 रही। तो इस तरह ओवरऑल क्या चेंज हो रहा, प्राइमरी अल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन की जो हाइब्रिड स्टेट sp3 थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, sp2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये है। यदि आपके पास अल्डेहाइड है और अल्डेहाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज टोलेंस रिएजेंट ऑल्सो। टोलेंस रिएजेंट भी अल्डेहाइड को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरह से ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो इस तरह से ये हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों हो गई। तो अच्छे से नोट्स में से ध्यान से पढ़ना, नोट्स में सब पॉइंट दिए हैं। अब हम जाते हैं आगे। अब आगे की जो रिएक्शन है बच्चों वो है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2, और वो है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन्स, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन। चलो अब बच्चों जैसे मैंने अल्किल बेंजीन बोला, आपको मन में एक पिक्चर तैयार होगा। अल्किल बेंजीन यानी क्या, बेंजीन रिंग पर अल्किल ग्रुप, बेंजीन रिंग पर क्या है, अल्किल ग्रुप। तो ये हो गया। अब हमें इस रिएक्शन को अच्छे से क्या करना है, डिस्क्राइब, और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं बताना चाहता हूँ। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखे, 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो चलो देखते हैं व्हाट आर दिस पॉइंट्स। अब समझ लो मेरे पास ये
अल्किल बेंजीन है, जैसे कि समझ लो ये मेरे पास ये समझ लो टोलुइन है, मिथिल बेंजीन टोलुइन है। बच्चों आपको मालूम है ये जो कार्बन है CH3 ग्रुप का जो बेंजीन को डायरेक्ट अटैच रहता है, हम इसको बोलते हैं बच्चों बेंजिलिक कार्बन। और इन हाइड्रोजन्स को जो बेंजिलिक कार्बन पर है उनको बोलते हैं बेंजिलिक हाइड्रोजन। जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके, लाइक अल्कलाइन KMnO4, लाइक अल्कलाइन KMnO4। अब बच्चों मैं डायरेक्ट बताता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यदि आपके अल्किल बेंजीन में जो बेंजिलिक कार्बन है, ध्यान से सुनना बच्चों, यदि आपके अल्किल बेंजीन में जो बेंजिलिक कार्बन है, इस बेंजिलिक कार्बन पर यदि बेंजिलिक हाइड्रोजन रहते हैं, यदि इस बेंजिलिक कार्बन पर बेंजिलिक हाइड्रोजन रहते हैं, तो वो बेंजिलिक कार्बन डायरेक्ट इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में किस में कन्वर्ट होता है, CO के ग्रुप में, यदि KMnO4 यूज करते हैं। और आपको मिलता है बच्चों सबसे पहले पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट को यदि बाद में आप डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलाइज करते हो तो ये K और Cl निकल जाएंगे एज KCl, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। तो ये पूरी रिएक्शन आपको दिख रही होंगी बच्चों। तो ध्यान में रखना ये जो अल्किल बेंजीन्स है बच्चों, कि जिन अल्किल बेंजीन्स में बेंजिलिक कार्बन पर वन और मोर बेंजिलिक हाइड्रोजन रहते हैं, ऐसे अल्किल बेंजीन का जब आप अल्काइन KMnO4 से या एसिडिफाइड K2CO7 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो डायरेक्ट बेंजिलिक कार्बन CO के NH यूज किया तो CO के ग्रुप में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट पोटेशियम बेंजोएट, उसका आप एसिड हाइड्रोसिस करते हैं तो फाइनली आपको क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। फाइनली आपको क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। मैं तो बोलता हूं कि इसको भी छोड़ दो, आप डायरेक्ट ऐसे ध्यान में रखो, ऐसे ध्यान में रखो, देखिए इधर थोड़ा। अब ये हमारा टोलुइन है, अब इसको मैं समझ लो अल्कलाइन KMnO4 से क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडाइज। बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस करने का कोई आपको काम नहीं है, क्योंकि बोर्ड बुक में ऐसी दी हुई है, डायरेक्ट नीट NCERT बुक में भी ऐसी दी हुई है। तो डोंट ट्राई टू बैलेंस दिस रिएक्शन, डायरेक्टली राइट द प्रोडक्ट्स। तो एक बात बच्चों ध्यान में रखना, यदि आपके अल्किल बेंजीन में बेंजिलिक कार्बन पर बेंजिलिक हाइड्रोजन है तो वो बेंजिलिक कार्बन डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, COOH ग्रुप में फाइनली। और आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे बेंजोइक एसिड। सो रिमेंबर मिथिल बेंजीन और टोलुइन ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4 फाइनली गिव्स बेंजोइक एसिड, फाइनली गिव्स बेंजोइक एसिड। चलो थोड़ा सा अगला हिस्सा देखते हैं बच्चों। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। समझ लो मैंने यहां पे बच्चों अब लिया इथिल बेंजीन। अब इथिल बेंजीन का तो स्पेशल नाम है नहीं, ये इथिल बेंजीन है, इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूं। अगेन देखिए बच्चों ये बेंजिलिक कार्बन है और बेंजिलिक कार्बन पर बेंजिलिक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, बेंजिलिक कार्बन पर बेंजिलिक हाइड्रोजन रहा तो कार्बन चेन कितनी लंबी है, ज्यादा लंबी है या कम लंबी है, दिस थिंग डजंट मैटर। जस्ट कन्वर्ट दैट बेंजिलिक कार्बन कैरिंग बेंजिलिक हाइड्रोजन इनटू COH ग्रुप, यू विल गेट बेंजोइक एसिड। आप बोलेंगे सर इस कार्बन का क्या होता है, ये कार्बन CO2 में कन्वर्ट होता है, ये हाइड्रोजन्स वगैरह बचे हुए हाइड्रोजन्स का क्या होता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू H2O, दे आर कन्वर्टेड इनटू H2O। सो रिमेंबर टोलुइन के जैसे इथिल बेंजीन भी ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 गिव्स बेंजोइक एसिड। अब देखिए हम ये एग्जांपल लेते हैं, अब ये एग्जांपल लेते हैं, ये है बच्चों N प्रोपिल बेंजीन। अब N प्रोपिल बेंजीन का आप अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन करेंगे, अगेन 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 आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। बच्चों आपको ध्यान में आ रहा, यहाँ का अल्किल ग्रुप बदल रहा, CH3 है ना, मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, N प्रोपिल ग्रुप, लेकिन प्रोडक्ट तो मुझे एक ही मिल रहा। क्यों, बेंजिलिक कार्बन पर यदि बेंजिलिक हाइड्रोजन है तो वो बेंजिलिक कार्बन डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, COH ग्रुप में, whatever irrespective of the length of the carbon chain। फिर वो अल्किल ग्रुप की कार्बन चेन छोटी है बड़ी है, दैट डजंट मैटर।
If the benzylic carbon carries one or more benzylic hydrogen in this oxidation process, benzylic carbon will be directly converted into COH group. The remaining carbons, they are converted into CO2. Remaining hydrogens, they are converted into H2. चलो N प्रोपिल तो हो गया. हम आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं. अब देखिए, अब ये है बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको क्यूमीन भी बोलते हैं. अगेन इस आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन में बेंजिलिक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है बच्चों, ध्यान से सुनना. तो ये बेंजिलिक कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा? अगेन COH ग्रुप. यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन ऑल्सो ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्काइल KMnO4 विल गिव यू बेंजोइक एसिड, विल गिव यू बेंजोइक एसिड. अब इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक. समझ लो ये है टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन. नाउ सिचुएशन इज डिफरेंट बच्चों. टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन में देखो बेंजिलिक कार्बन पर 3 मिथिल ग्रुप्स है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन में बेंजिलिक कार्बन पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो जब मैंने इसको अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट किया, करने का प्रयास किया, मैंने देखा कि बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है बेंजिलिक कार्बन पर. तो ड्यू टू द absence of benzylic hydrogen on benzylic carbon, this compound tertiary butyl benzene is very highly resistant to oxidation process. Means it does not undergo oxidation with alkaline KMnO4. Means there will be no reaction and we will not get any product. We will not get any product. समझ में आ रहा? तो जब तक बेंजिलिक कार्बन पर बेंजिलिक हाइड्रोजन था बच्चों, वो बेंजिलिक कार्बन किसमें कन्वर्ट हो रहा था? COH ग्रुप में. लेकिन जैसे बेंजिलिक कार्बन पर हाइड्रोजन गायब रहा, नहीं था, वो कंपाउंड ही ऑक्सीडाइज नहीं हुआ. टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन विद अल्काइल KMnO4 एंड डज नॉट गिव एनी प्रोडक्ट. ओके, तो आप ध्यान में क्या रखेंगे? अल्किल बेंजीन में यदि बेंजीन रिंग पर प्राइमरी या सेकेंडरी अल्किल ग्रुप रहते हैं, बेंजीन रिंग पर यदि प्राइमरी या सेकेंडरी अल्किल ग्रुप रहते हैं, तो इनमें बेंजिलिक कार्बन पर 2 या 1 हाइड्रोजन होता है. ऐसे अल्किल बेंजीन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो बेंजिलिक कार्बन जिस पर 2 या 1 हाइड्रोजन रहता है, वो बेंजिलिक कार्बन डायरेक्ट COH ग्रुप में कन्वर्ट होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन ऑफ दैट अल्किल ग्रुप. वेदर दैट चेन इज शॉर्ट और लॉन्ग, दैट डजंट मैटर. That benzylic carbon will directly convert into COH group and we will get benzoic acid. But if the benzylic carbon does not carry any hydrogen on it, then that alkyl benzene will be resistant to oxidation and it will not give that reaction. For example, tertiary butyl benzene does not give this reaction. There will be no reaction. अब आगे का देखते हैं बच्चों. चलो जरा इधर आ जाइए. अब समझ लो ये मेरे पास ये कंपाउंड है. जैसे ये CH3 है बच्चों, आपको मालूम है दिस इज ऑर्थोजाइलिन, दिस इज ऑर्थोजाइलिन. तो ये ऑर्थोजाइलिन है बच्चों. यदि आप इसका अल्कलाइन KMnO4 से क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, तो देखो बेंजिलिक कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो दोनों बेंजिलिक कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको मिलेगा बच्चों थैलिक एसिड. आपको क्या मिलेगा? थैलिक एसिड. अच्छा समझ लो मैं ये लेता हूं, यहां पे ये CH3 ग्रुप है. अब बच्चों ये मेटासाइलिन है. मेटासाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 गिव्स दिस कंपाउंड एंड वी नो दैट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आइसोथैलिक एसिड. बच्चों समझ लो मैंने पैराज़ाइलिन लिया, मतलब ये CH3 ग्रुप इधर आया, पैराज़ाइलिन, इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा यहाँ पे टेराफ्थैलिक एसिड. क्या मिलेगा मुझे? टेराफ्थैलिक एसिड. इस तरह से, तो इस तरह से बच्चों पैराज़ाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 गिव्स टेराफ्थैलिक एसिड. तो ये हो गया. एक और रिएक्शन मैं आपको बताना चाहता हूं. जैसे ये रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन है, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों फिनिल इथीन. ऐसा लगता है जैसे मेरे पास इथीन था, इथिलीन, उसका इस कार्बन का एक हाइड्रोजन फिल ग्रुप से रिप्लेस किया, फिनिल इथीन. जब मैं इसका अल्कलाइन KMnO4 से क्या करता हूं बच्चों
ऑक्सीडेशन बेंजीलिक कार्बन पर हाइड्रोजन है तो ये मुझे क्या देता है, अगेन COH ग्रुप, अगेन मुझे क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। रही बात इस कार्बन की, दिस कार्बन इज कन्वर्ट इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन इनटू H2O, हाइड्रोजन इनटू H2O। तो phenylethyne carries benzylic hydrogen on its benzylic carbon, so it undergoes oxidation with alkyl KMnO4 and gives us benzoic acid and gives us benzoic acid। अब और एक रिएक्शन मैं बताना चाहता हूं बच्चों आपको, जैसे ये साइक्लोहेक्सीन है, क्या है बच्चों, ये साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है, बराबर। अब इस साइक्लोहेक्सीन का यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलाइन KMnO4 से, अल्कलाइन KMnO4 से, तो क्या होगा बच्चों, आपको मालूम है यहां पे एक CH ग्रुप है, यहां पे CH ग्रुप है, तो इन कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसलिए दिस कंपाउंड इज इजीली ऑक्सीडाइजेबल। तो पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक कीजिए बच्चों, पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक कीजिए, मतलब रिंग अब ओपन होंगी, रिंग ब्रेक होंगी, और आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं, और मुझे क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे COH ग्रुप और यहाँ पे COH ग्रुप, ये 6 कार्बन वाला मुझे क्या मिलता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, एडिपिक एसिड। इसका नाम है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो बच्चों इतनी सारी ये रिएक्शन हो गई, मुझे लगता है कि आई हैव टोल्ड मोर देन सफिशिएंट अबाउट दिस रिएक्शन। यदि आप ये पॉइंट्स बराबर पढ़ते हो, तो लिखने की प्रैक्टिस करते हो, ध्यान में रखते हो, और MCQs बहुत सारे सॉल्व करते हो इस टॉपिक पर, तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए नीट एग्जाम या JEE मेन में। ठीक है, अब इसके आगे जाते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन देखते हैं और फिर हम स्टॉप कर देते हैं। बच्चों नोट्स में जो चौथी रिएक्शन है वो मैं पहले ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि वो छोटी सी है तो जल्दी हो जाएंगे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्किल साइनाइड से भी तैयार कर सकते हैं बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्किल हाइड्रोलिसिस। वो रिएक्शन मैं कर लूँगा क्योंकि उसके लिए मैकेनिज्म भी है, तो वो लेंगे। चलो अब तीसरी मेथड, नोट्स में ये चौथी है हमारी, ये है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सॉलिड CO2, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सॉलिड CO2, जिसको हम बोलते हैं बच्चों ड्राई आइस। ड्राई आइस, इस रिएक्शन को और भी एक नाम है, और ये नाम है कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों बोलते हैं ये सब मैं बताता हूँ। बच्चों हमारे नोट्स में जो 4 नंबर की रिएक्शन है वो मैंने अभी ली, वो थर्ड वाली मैं कर लूँगा क्योंकि वो बड़ी है, तो शायद उसको 30 मिनट्स उस अकेली रिएक्शन को लगेंगे क्योंकि उसमें मैकेनिज्म है। ये छोटी सी है तो इस टॉपिक को अटैच करके मैं ये ले रहा। अब बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 को हम ड्राइस बोलते हैं। सॉलिड CO2 को ड्राइस क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ये जो सॉलिड CO2 है ये देखने के बारे में आप बोलेंगे तो इट अपीयर जस्ट लाइक आइस, जैसे बर्फ है, पानी का बर्फ, वो बर्फ के जैसे दिखने में लगता है, लेकिन जैसे हम पानी से बना हुआ बर्फ को हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ गीला हो जाता है, लेकिन सॉलिड CO2 को आप हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ गीला नहीं होगा। तो सॉलिड CO2 इट्स अपीयरेंस इज जस्ट लाइक द आइस बट इट इज विदाउट मॉइस्चर, सो इट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। इस सॉलिड CO2 ड्राइस के साथ हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट होता है और कैसे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो वो बच्चों देखते हैं। चलो देखिए द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is RMgX, where R is any alkyl radical but not H atom, X is any halogen atom like ClBrI। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बच्चों हम रिएक्ट करते हैं सॉलिड CO2 के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं इसको हम। अब इसको हम ड्राई ईथर मीडियम में रिएक्ट करेंगे बच्चों। अब सॉलिड CO2 के 2 रोल है यहाँ पे।
सॉलिड CO2 का पहला रोल क्या है? सॉलिड CO2 नंबर वन सॉलिड CO2 provides CO2 to react with GR. Solid CO2 provides CO2 to react with GR. And number two, solid CO2 is very cold in nature. So it provides low temperature for this reaction. This reaction favors low temperature. तो solid CO2 जो ड्राइस है वो लो टेम्परेचर भी प्रोवाइड करता है. अब बच्चों कैसी रिएक्शन होती है? तो पाई बॉन्ड ब्रेक, इधर माइनस इधर प्लस, ये भी बॉन्ड ब्रेक, शेयर पेयर अल्किल ग्रुप के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के पास इधर माइनस इधर प्लस. सबसे पहले बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल अल्किल कार्बेनियन इस कार्बन पर ऐड होगा. So remember, addition of Grignard reagent into CO2, this reaction is an example of nucleophilic addition reaction. कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और बाद में ये इलेक्ट्रोफाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द एडिशन प्रोडक्ट. देखो ये C डबल बॉन्ड O मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये O, अब R नेगेटिव C पॉजिटिव अटैच हो गया, माइनस प्लस कैंसल और क्या तैयार हो गया? बॉन्ड फॉर्म हो गया. ओके, अब O को कौन अटैच होगा? MgX. O को कौन अटैच होगा? MgX. और बच्चों हमें ये मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट. क्या मिलेगा हमें? एडिशन प्रोडक्ट. And you know that addition products are always unstable because they are not normal compounds. They are formed by addition of one compound into other compound. Naturally, they possess more steric hindrance in them, and that's why they are highly unstable. अब इस एडिशन प्रोडक्ट का बच्चों हम डाइल्यूट HCl से क्या करते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस. एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है, OMG बॉन्ड ब्रेक, ये भी बॉन्ड ब्रेक, H इधर और OH इधर, और फिर मुझे क्या मिलता है? तो ये MgXOH और इधर मुझे मिलता है RCOOH, मुझे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड. सो रिमेंबर, carboxylic acids can be prepared by reacting Grignard reagent with solid CO2 or dyes in presence of dry ether, followed by the acid hydrolysis of addition product form with a dilute HCl. With a dilute HCl. अब आप Grignard reagent को देखिए और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखिए. ऐसे लगता है जैसे मानो Grignard reagent के अल्किल ग्रुप R पर COH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो गया? इंट्रोड्यूस हो गया. ऐसे लगता है जैसे मानो Grignard reagent के अल्किल ग्रुप पर कार्बोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया. एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन ऑफ Grignard reagent. एंड रिमेंबर, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और बच्चों आपको ध्यान में आया होगा मुझे कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है? Grignard reagent से एक कार्बन ज्यादा वाला. बताता हूं, वो भी बताता हूं. यदि मेरे Grignard reagent में अल्किल ग्रुप R है तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिलेगा? RCOH यानी COH ग्रुप का कार्बन बढ़ गया. मुझे इस रिएक्शन में Grignard reagent से एक कार्बन ज्यादा वाला क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. मुझे इस रिएक्शन में Grignard reagent से एक कार्बन ज्यादा वाला क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. और ऑब्वियसली आपको ध्यान में आया होगा कि मैं इस रिएक्शन से फॉर्मिक एसिड तैयार नहीं कर सकता. क्यों भाई? फॉर्मिक एसिड के लिए R की जगह पे क्या लगेगा? H. तो यहां पे भी R की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? H. बट वी नो दैट HMgX ऐसे टाइप का Gr तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है. Gr में तो R की जगह अल्किल ग्रुप रहता है, तो Gr में R के जगह पे H पॉसिबल नहीं, तो यहां पे भी R के जगह पे H पॉसिबल नहीं. सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड बाय यूजिंग दिस रिएक्शन दैट इज फ्रॉम Grignard reagent. हाँ, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हम बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं. अब जैसे मुझे एसिडिक एसिड चाहिए तो मैं क्या लूंगा? यहाँ पे CH3 लूंगा क्योंकि वहां पे CH3 चाहिए. अब जैसे मैं मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड को सॉलिड CO2 के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे ये बच्चों एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा. और फाइनली ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस मुझे क्या देगा? एसिडिक एसिड. So remember, methyl magnesium iodide on reacting with solid CO2 or dry ice in presence of dry ether finally gives acidic acid. यदि बच्चों समझ लो मैं ये लेता हूं इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड और उसको सॉलिड CO2 के साथ रिएक्ट करता हूं तो फिर मुझे
ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और फाइनली मुझे क्या मिलेगा, ये प्रोपियोनिक एसिड। आपको ध्यान में आ रहा बच्चों, RMgx से मुझे क्या मिल रहा, RCOH। अब नीट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको बोलता हूं, बताता हूं। अब जैसे देखो, अब उसने बोला कि भाई, अब जैसे मुझे मालूम है कि ये RMgx है और इस RMgx को मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, सॉलिड CO2 के साथ, और बाद में क्या किया, एसिड हाइड्रोलिसिस, बाद में क्या किया, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो मुझे कौन मिलेगा, सीधी सी बात है भाई, ऐसे आपको दिखा है, देखते हैं तो सीधा क्या करना, Gr में जो अल्किल ग्रुप है उस अल्किल ग्रुप को क्या अटैच कर डालना, COH ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बच्चों वो आपका आंसर। अब जैसे उसने बोला कि भाई CH3MgI है, तो ये आपको क्या देगा, डोंट वरी, CH3MgI CH3 ग्रुप को COH ग्रुप लगा दो, यदि आप यारों पर ही दिखते हैं। यदि यहाँ पे C2H5 है, इथिल मैश आयोडाइड, तो ये आपको मिलेगा C2H5COH, प्रोपियोनिक एसिड। यदि यहाँ पे बच्चों ये है फिनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी बच्चों, ये यारों पर है और इधर RMgx है, तो RMgx आपको क्या देगा, RCOH। क्या देगा, RCOH। तो ये हो गए इस रिएक्शन के बारे में हमारे पॉइंट्स। ठीक है, तो इतना बच्चों अच्छे से ध्यान में रखना, और इतना अपने पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रखे तो आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और साथ में ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गई। तो इतनी मेथड अच्छे से करो, अगले लेक्चर में हम बची हुई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।